नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या चल रहा है? कानून व्यवस्था, सनातन संस्कृति की रक्षा, शांति व्यवस्था और विकास के कामों तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात महोबा की, जहां सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। महंगाई और विदेश यात्रा को लेकर बोल बिगड़ गए, जिसकी निंदा सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पंकज चौधरी ने की। पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। दूसरी खबर सहारनपुर से है। 2017 हिंसा मामले में भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने उनको और उनके समेत 8 पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। तो कैसे फंसे चंद्रशेखर आजाद, बताएंगे आपको पूरी अपडेट। तीसरी खबर गाजियाबाद से, जहां एक एमपी महिला के साथ 13 साल तक जबरन कन्वर्जन, दुष्कर्म, हलाला और यातनाओं का सिलसिला चला, जहां उसे नावेद से नवीन बनकर फंसाया गया। तो क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया, पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 2 ट्रैक्टर चोर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 13 मुकदमे दर्ज थे। साथ ही कई जिलों में चोरी का गैंग बनाया हुआ था। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात महोबा की। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी महंगाई और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी कर बैठे। विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो संसद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ थी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। नहीं, मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने तुरंत विरोध जताया, सपा सांसद का पुतला फूका और माफी की मांग भी की। इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपनाया। अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और मजबूत नेता पीएम मोदी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई ये टिप्पणी पूरी तरह अशोभनीय, असक्षमीय और लोकतंत्र की गरिमा पर हमला है। उन्होंने साफ कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब जरूर देगी। यही नहीं, यूपी जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी बयान सामने आया। आप भी सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं पंकज चौधरी। मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, बल्कि देश का गौरव होता है। और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये घटना सपा की पुरानी सोच को फिर से उजागर करती है। योगी सरकार ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करती। कानून का राज मजबूत है, लेकिन राजनीति में शालीनता भी जरूरी है। सपा सांसद को अभी तक अपनी बात पर कोई खेद नहीं जता रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। अब आने वाले समय में ये तय होगा कि ऐसे बयान पर क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है, क्या कुछ फैसले किए जा रहे हैं, क्या ये सांसद जो है वो माफी मांगेंगे या नहीं। अब दूसरी बड़ी खबर सहारनपुर से। 2017 की रामनगर हिंसा मामले में भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 8 आरोपियों पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया क्योंकि आरोपी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। अब 20 मई को अगली सुनवाई तय हुई है। ये 2017 का वो मामला है जिसमें गांव में हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए, गाड़ियां जलाई गई और पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने तब कई मुकदमे दर्ज किए थे। योगी सरकार में पुराने केस भी दबाए नहीं जा रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी नेता या संगठन हो, जवाबदेही तय होनी ही है। इसी दौरान देवबंद के लालवाला गांव में जमीन विवाद को लेकर नया तनाव हुआ। चंद्रशेखर गांव जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें अपने आवास पर 8 घंटे हाउस अरेस्ट रख लिया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि विवाद और न फैले। योगी सरकार का फोकस हमेशा शांति बनाए रखना और छोटी घटना को बड़े दंगे में बदलने से रोकना रहा है। पहले के समय में सहारनपुर जैसे संवेदनशील इलाके में छोटी घटनाएं बड़े सांप्रदायिक दंगे में बदल जाती थी, लेकिन अब पुलिस तुरंत पहुंचती है, स्थिति काबू में रखती है और दोषियों पर कार्रवाई करती है। ये पूरा मामला दिखाता है कि यूपी में अब कानून का राज सच्चा और मजबूत है। कोई भी व्यक्ति या संगठन खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकता। योगी सरकार ने पूरे यूपी को अपराध मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और उस पर लगातार काम हो रहा है। तीसरी खबर गाजियाबाद की बेहद दर्दनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। मध्य प्रदेश की 31 वर्ष की एक हिंदू महिला ने 13 साल की लगातार यातनाओं, जबरन कन्वर्जन, दुष्कर्म और हलाला का खुलासा किया। आरोप है कि नावेद नाम का एक शख्स नवीन राणा बनकर फेसबुक पर दोस्ती करता है। 2012 से 13 में इंदौर से दिल्ली ले जाकर फिर मदरसों में बंधक बना लिया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया, बुर्का पहनाया, विरोध करने पर कपड़े उतरवा कर पीटा जाता था, नमाज न पढ़ने पर मारपीट होती थी। महिला ने बताया कि उसके साथ 5 बार निकाह हुआ, 2 बार हलाला हुआ और 25 साल बड़े मौलाना से जबरन निकाह करवाया गया और फिर 3 तलाक भी लिया गया। हलाला करवाकर फिर दूसरा निकाह करवाया, दुष्कर्म करवाया और मासिक शारीरिक यातनाएं लगातार जारी रही। मुजफ्फरनगर, मेरठ, जयपुर, शामली और गाजियाबाद तक ये सिलसिला चलता ही रहा। आखिरकार भाजपा विधायक की मदद से थाने पर पहुंची। 5 मई को 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने एक आरोपी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। महिला फिलहाल दिल्ली बॉर्डर के पास अकेली रह रही है और इंसाफ की उम्मीद कर रही है। ये घटना लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन की सच्चाई को सामने लाती है। योगी सरकार में ऐसे मामलों पर सख्त कानून बने हैं। लड़कियों की सुरक्षा, महिला सम्मान और सनातन संस्कृति की रक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी में एंटी कन्वर्जन कानून ने कई बेटियों को बचाया। पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। ये केस पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि बेटियों की सुरक्षा कैसे और मजबूत की जाए। इस घटना में पुलिस पूरी जांच कर रही है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात आजमगढ़ की। तलवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया। विनोद उर्फ चिंटू और अमित कुमार, ये दोनों ट्रैक्टर चोरी गैंग के सक्रिय सदस्य थे। प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया समेत कई जिलों में इनके गैंग ने ट्रैक्टर चोरियां की थी। देर रात वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने साहसिक जवाबी कार्रवाई की। चिंटू के पैर में गोली लगी। दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर और तमंचा बरामद हुआ। चिंटू पर 13 मुकदमे दर्ज है, जबकि अमित पर 3 मामले। पुलिस अब पूरे गैंग की तलाश में जुटी है और आगे की छानबीन कर रही है। योगी पुलिस की ये तेजी और बिना समझौते वाली सख्ती पूरे यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त कर रहे हैं। पहले चोर बदमाश खुलेआम घूमते थे, अब एनकाउंटर और तुरंत गिरफ्तारी आम हो गई है। विकास के साथ कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है। आजमगढ़ जैसे इलाके में भी अब शांति और सुरक्षा का माहौल बन रहा है।
योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में पुलिस को आधुनिक हथियार, वाहन और ट्रेनिंग देकर मजबूत किया है। थानों का कायाकल्प हुआ है। अपराधी अब सोच समझकर कदम रखते हैं। ये घटना दिखाती है कि यूपी बदल रहा है। गांव-गांव में विकास पहुंच रहा है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सब पहुंच रहा है। लेकिन अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के बिना विकास भी अधूरा है। सीएम योगी ने साफ कहा है, अपराधी या तो जेल जाएंगे या ठिकाने लगाए जाएंगे। आजमगढ़ पुलिस की ये कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बन गई है। 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो, कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।